इसलिए डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनाया था बौद्ध धर्म। डॉक्टर आम्बेडकर ने 12 मई 1956 को कहा था कि जब मैं बौद्ध धर्म को अपनाने की बात करता हूं तो मुझसे 2 सवाल पूछे जाते हैं कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों पसंद करता हूं। दूसरा सवाल यह है कि मौजूदा विश्व में यह धर्म किस तरह से प्रासंगिक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सन 1956 में 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसकी एक वजह तो यही बताई जाती है कि उन्होंने हिंदू धर्म के वर्णाश्रम धर्म और जाति व्यवस्था के अन्याय और असमानता से तंग आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के तमाम प्रयास किए और अंत में उन्हें लगा कि इस धर्म में कोई बुनियादी बदलाव नहीं हो सकता। कम से कम वह काम तो नहीं हो सकता जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। उनकी नई कल्पना उनके 1936 के उस लेख में जाहिर है जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जातिभेद का समूल नाश कहा गया है। इस बात को उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को येवला में कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, कम से कम यह तो मेरे वश में है। सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके चलते आम्बेडकर ने यह फैसला लिया, क्योंकि इसे पलायनवाद, अलगाववाद और नकारात्मकता कहा जा सकता है। उनके हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे सकारात्मक कारण है और वह पूरी मानवता के संदर्भ में है। उनका दूसरा कारण साम्यवाद के विकल्प के तौर पर भी बुद्ध धर्म को प्रस्तुत करना था। उन्होंने देखा था कि उन दिनों साम्यवाद की चुनौती के कारण धर्म के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि मनुष्य का काम धर्म के बिना चल नहीं सकता। इसलिए उसे एक ऐसा धर्म चाहिए जो तर्क और नैतिकता पर आधारित हो, और ऐसा धर्म सिर्फ बुद्ध धर्म ही है। हालांकि भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का समय 18वीं सदी के मध्य से शुरू होता है, और वह भी यूरोपीय विद्वानों के द्वारा, वरना उससे पहले बोध गया जैसे अहम तीर्थस्थल की बड़ी उपेक्षा थी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बौद्ध धर्म को इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि यह 3 सिद्धांतों को एक साथ प्रस्तुत करता है जिसे कोई और धर्म नहीं प्रदान करता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है और समता का संदेश देता है। प्रज्ञा का अर्थ है अंधविश्वास और परालौकिक शक्तियों के विरुद्ध समझदारी। करुणा का अर्थ है प्रेम और पीड़ित के लिए संवेदना। समता जाति, धर्म, नस्ल और लिंग के आधार पर बने नकली विभाजन से अलग मानवीय बराबरी में विश्वास करने का सिद्धांत है। उनका कहना था कि दुनिया में अच्छे और सुखी जीवन के लिए यह तीनों चीजें जरूरी हैं। उन्हें चिंता थी कि दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद तेजी से फैल रहा है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया में वे देश हैं जहां कभी बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा है। वहीं साम्यवाद में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे पूरी धार्मिक प्रणाली के अस्तित्व पर ही संकट है, जबकि साम्यवाद इस बात को समझता नहीं है कि सारी सेक्युलर प्रणाली का आधार किसी धार्मिक शास्ति पर ही है, वह चाहे जितनी परोक्ष क्यों न हो। उन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ते साम्यवाद पर हैरानी थी, इसीलिए वे उन्हें यह बताना चाहते थे कि बुद्ध के दर्शन में मार्क्स के दर्शन का पूरा जवाब या विकल्प है। वे रूसी साम्यवाद से सचेत करते हुए कहते हैं कि वह तो खूनी क्रांति लाने का संकल्प करता है, जबकि बुद्ध का साम्यवादी दर्शन रक्तहीन मानसिक क्रांति लाता है। इसलिए जो लोग साम्यवाद अपनाना चाहते हैं वे जान ले कि बुद्ध धर्म का संघ अपने में साम्यवादी संगठन है। वहां निजी संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है। यह सोच किसी हिंसा के माध्यम से नहीं हासिल की गई थी। यह तो मानस बदलने से आई थी और 2500 साल से चली आ रही है। हालांकि उसमें क्षरण हुआ है, लेकिन वह अवधारणा तो आज भी जिंदा है। वे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को सचेत कर रहे थे कि वे रूसी जाल में न फंसे। वे बुद्ध के दर्शन को पढ़ें, समझें और नई व्याख्या करें।